बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। मोहतरम व्यूवर्स, वो हुकूमत के जो मुस्तज़फ़ीन के लिए उम्मीद का पैगाम है, जो मज़लूमीन के दिल का सकून और चैन है, उस हुकूमत के हवाले से कुछ मतालिब को आपके सामने रखा और उन वीडियोस के फ़ीडबैक से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी तादाद है अफराद की जो इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के फ़िराक़ में तड़प रही है और उनके ज़हूर में ताजील की ख्वाहिशमंद है। और वो अल्फाज के जो ख़ावर नकवी साहब ने अपने अशार में पेश किए, मुझे लगा कि ये सिर्फ़ उनके दिल की निदा नहीं है बल्कि हर मुंतज़िर के दिल की ये निदा है कि दाग़े शबे हिजरां को मिटा क्यों नहीं देते, बेअंत अंधेरों को ज़िया क्यों नहीं देते, आँखें हैं कि चेहरों पे सराबों के निशां हैं, गुलरंग जज़ीरों का पता क्यों नहीं देते, बेकस के पसीने से जो तामीर हुई है उस कसर की बुनियाद हिला क्यों नहीं देते, बेदम हुए मरीज़ शिफा क्यों नहीं देते, बेदम हुए मरीज़ शिफा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो दवा क्यों नहीं देते। तो ये तड़प, ये ख्वाहिश जो हमारे अंदर मौजूद है, इसको अमली करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर कुछ खुसूसियात को पैदा करें। इसके हवाले से सूरह माइदा की आयत नंबर 54 के ज़ैल में असहाब इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की कुछ और खुसूसियात को समझने की कोशिश करेंगे। और हर वो शख्स जो ख्वाहिशमंद है इमाम महदी के असहाब में शामिल होने के लिए, वो आखिर तक इस वीडियो को फॉलो करे और समझने की कोशिश करे कि किस तरह से इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के असहाब को कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में याद किया गया। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ याति अल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ए ईमान वालो, अगर तुम दीन से पलट जाओ तो परवरदिगार को इससे फ़र्क नहीं पड़ता यकीनी तौर पर, लेकिन फसौफ याति अल्लाह, परवरदिगार बहुत जल्द एक ऐसी कौम को लेकर आएगा कि जिसके अंदर ये 5 खुसूसियात होंगी। इन 5 खुसूसियात को समझने से पहले हम इसके शान नुज़ूल को देख लेते हैं। मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायात ये कहती हैं कि ये आय मजीदा इमाम अली अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई उस मौके पर कि जब खैबर के मैदान में बार बार कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से किला खैबर को फ़तह कर लिया जाए, लेकिन ये फ़तह नसीब नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि ख़त्मी मरतबत ने एक शब्द इरशाद फरमाया, ला आतना रायतन गदन रजुलन, कल मैं एक ऐसे मर्द को अलम अता करूँगा कि जिसके अंदर ये खुसूसियत होगी, युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु, कि खुदावंद मुतआल को और उसके रसूल को वो दोस्त रखता होगा, युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु, और खुदावंद मुतआल और उसका रसूल उस शख्स को दोस्त रखता होगा। कर्रारन गैर फर्रार, वो कर्रार होगा, जमकर लड़ने वाला होगा, इस्तकामत दिखाने वाला होगा, फरार करने वाला नहीं होगा, और परवरदिगार उसके हाथ में फ़तह को करार देगा। और फिर अगले रोज़ ये अलम आप जानते हैं कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अता किया गया और ये फ़तह नसीब हुई और ये इस्लाम के हिस्से में एक यादगार फ़तह जो है वो आई। इस मतलब को और इस मफ़हूम को जब हमने समझा तो हमें ये बात समझ में आई कि ये खुसूसियात की जो इस आय मजीदा में बयान की गई हैं वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में मौजूद हैं बतौर औला, लेकिन हर वो शख्स कि जो इस्लाम के दिफा के लिए काम करना चाहता है और हुकूमत अदल का हिस्सा बनना चाहता है, और उसके अंदर भी ये खुसूसियात मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए रिवायात में मिलता है कि इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के असहाब के अंदर भी ये खुसूसियात मौजूद होंगी। पहली खुसूसियत,
युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो परवरदिगार को दोस्त रखते होंगे और खुदावंद मुतआल उनको दोस्त रखता होगा, उनसे मोहब्बत करता होगा। ये कौन सी मोहब्बत है? क्योंकि खुदावंद मुतआल तो हत्ता वो शख्स भी जो सवाल नहीं करता, जो खुदा को जानता नहीं है, जो परवरदिगार की शनाख्त नहीं रखता, परवरदिगार उस शख्स को भी दोस्त रखता है और उस शख्स से भी इस एतबार से मोहब्बत करता है कि उसे रिस्क से महरूम नहीं करता है, उसे ज़िंदगी के असबाब मुहैया करता है। यहाँ ये जो मोहब्बत जिसका ज़िक्र किया गया है, ये मोहब्बत ख़ास मोहब्बत है कि जो उन अफराद के लिए मखसूस है कि जो साहिबाने ईमान हैं और जो अल्लाह की राह में कोशिश करने वाले हैं। दूसरा सवाल जो यहाँ पेश आता है वो ये कि परवरदिगार कुरान हकीम फुरकान मजीद में मुख्तलिफ़ कंडीशंस को बयान करता है। जैसे यहाँ मोहब्बत के साथ मोहब्बत की कंडीशन को रखा गया। इसी तरह मिलता है कि तुम दुआ करो मैं तुम्हें इजाबत अता करूँगा, तुम शुक्रगुजारी करो मैं तुम्हारे रोज़ी में और तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा, तुम खुदावंद मुतआल की रज़ा में राज़ी हो जाओ और मेरी रज़ा में जब तुम राज़ी होगे तो मैं तुम्हें सब्र अता करूँगा, तुम तौबा करो मैं तुम्हें मग़फ़िरत अता करूँगा, तुम मेरी अताअत करो मैं तुम्हें बहिश्त और जन्नत अता करूँगा। तो ये जो कंडीशंस रखी गई हैं इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि खुदावंद मुतआल इन कंडीशंस का मोहताज हरगिज़ नहीं है। ना तो खुदा को हमारी दुआ की ज़रूरत है, ना ही हमारे शुक्र की ज़रूरत है, ना ही हमारे राज़ी होने की रज़ाए इलाही में ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को परवरदिगार इनसे मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है और इसकी ज़रूरत ज़ाते इज़्ज़ती को नहीं है। तो फिर ये कंडीशंस क्यों रखी गई? ये कंडीशंस इसलिए रखी गई क्योंकि परवरदिगार हमसे मोहब्बत करता है और वो हमें वो नेमतें, वो ब्लेसिंग्स अता करना चाहता है और मोटिवेट करने के लिए इन कंडीशंस को रखता है। यानी इन कंडीशंस को पूरा करने का फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ मखलूक को ही पहुंचता है और ज़ाते इज़्ज़ती चाहती है कि हमें ये नेमतें अता की जाएं, इसलिए इन कंडीशंस को बयान किया गया है। ये खुदावंद मुताल को दोस्त रखना यानी परवरदिगार के अहकामात को दोस्त रखना। अगर आप नमाज को दोस्त रखते हैं, अगर आप परवरदिगार आलम की जानिब से भेजी गई इस नेमत के जिसे रोज़ा कहते हैं इसे दोस्त रखते हैं, अगर आप अपने माल को प्योरीफाई करने के हवाले से खुम्स और ज़कात के हवाले से इन अहकामात को दोस्त रखते हैं, ये हकीकत में परवरदिगार से दोस्ती का ऐलान है और परवरदिगार से मोहब्बत का ऐलान है। और फिर इसके नतीजे में, इस अताअत के नतीजे में और अताअत को दोस्त रखने के नतीजे में खुदावंद मुताल भी खुसूसी मोहब्बत इन अफराद को अता करेगा। दूसरी खुसूसियत जिसको बयान किया गया वो ये कि मोमिनीन के सामने खाज़े और खाशे हैं। यानी ये अफराद जब मोमिनीन की मदद की बात आती है, उनकी खिदमत की बात आती है, तो ये आजिज़ी और इनकिसारी का मुज़ाहरा करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम में ख़ुद ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये खुसूसियत बड़ी वाज़े तौर पर हमें नज़र आती है और उनसे हम समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। कहते हैं एक मरतबा एक मेहमान आया जनाब फ़ातिमा के घर में अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ। इमाम ने आकर बयान किया जनाब फ़ातिमा से और कहा कि बताइए घर में खाने के लिए क्या मौजूद है। जनाब फ़ातिमा ने कहा कि इस वक्त तो घर में सिर्फ़ एक बच्चे के खाने के बराबर ही ग़ज़ा मौजूद है और अभी हमने खाना भी तनावुल नहीं किया है। जब मेहमान का तस्किरा किया इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तो जनाब फ़ातिमा ने उस ग़ज़ा को तैयार किया। अमीर अल-मोमिनीन ने मेहमान को वो ग़ज़ा दी और ये पूरी फैमिली उस शब बग़ैर खाना खाए भूखे पेट ये तमाम के तमाम अफराद सो गए। तो ये अज़िल्लतु अलल मोमिनीन यानी मोमिनीन के हवाले से इतनी
محبت، اتنی انکساری ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے، کسی کی مدد کیا کرتے تھے، تو دروازے کے پیچھے سے اس کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا، کہا کہ مولا آپ آخر سامنے جا کر اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کی جو عزت نفس رکھتا ہے، جب وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے چہرے پر وہ شرم کے آثار آ جائیں، جس شرم کے آثار کو میں اس کے چہرے پر نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم میسج جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ عموماً ہمارے ہاں جب مدد کی جاتی ہے تو افراد کی عزت نفس کا، ان کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر ان کی پکچرز کو ڈال دیا جاتا ہے، آپ نہیں جانتے وہ کس مشکل سے اور اپنے دل پر کس طرح سے پتھر رکھ کر آیا ہے، اور آ کر اس نے اپنی ضرورت کو بیان کیا ہے، اور کس طرح سے اس انسان کی سیلف ریسپیکٹ، اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ ان صفات کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومشتاقہ۔ به دعا و بکا با هر قدمم، عجل فرجا عجل فرجا.